और वही चीज़ मुझे पूरे लोग कंफ्यूज हुए होंगे। मैं 85 दिन में मेरे मन में एक सेकंड के लिए, मैं कह रही हूँ 1 मिनट के लिए नहीं है। मुझे किसी ने कहा तो मैंने ये मानकर उसे जवाब नहीं दिया कि इसे मेरा और कॉन्फिडेंस ना लगे, लेकिन मुझे अपनी पार्टी के किए हुए कामों पर, अपने पार्टी के सभी संगठन में जिस तरह से लोग लगे थे, पूरा भरोसा था कि हम 1 मिनट भी नहीं गड़बड़ाएंगे, नहीं डगमगाएंगे, और वही हुआ है। आज भी रिजल्ट सामने नहीं है, लेकिन कल का मतदान की रेशो ये बताती है कि ये चुनाव देश हित में हुआ है और लोगों ने मतदान भी देश हित में श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है। उम्मीदवारों का ऐलान, नामांकन की तारीख और उसके बाद चुनाव का मतदान का दिन, तकरीबन 80 से 85 दिनों का लंबा सफर तय किया कमलजीत सहरावत ने, भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार। और इस दौरान कैसे किया अपने आप को मेंटेन, सबसे बड़ा सवाल। आप पूछ रहे हैं तो लग रहा है मेंटेन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे उम्मीदवारी तय हुई है, सबसे पहले तैयार किया वो कागज जिसमें कि पूरी रिपोर्ट कार्ड थी 10 साल की, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के काम, जिनको 3 भागों में बांटा, जो देश के लिए हुए, जो दिल्ली के लिए हुए और फिर जो पश्चिमी दिल्ली के लिए हुए। तो कोई ऐसी बात नहीं पड़ी, जो भी संकल्प पत्र, क्योंकि पार्टी की महामंत्री हूँ तो उस नाते पता था कि पार्टी के अगले एजेंडा क्या है, मुझे क्षेत्र में क्या करना है, तो उन्हीं को लेकर क्षेत्र में उतर गए। कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ी। अमूमन जब आप उम्मीदवार नहीं होते तो आपका एक रूटीन होता है कि आप सुबह 7 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं और फिर दिन में ये काम करते हैं। जब आप उम्मीदवार बनी तो उस दौरान इस रूटीन में कितना परिवर्तित हो? रूटीन ज़्यादा शेड्यूल्ड हो गया, मिनट तक लिखे जाने लगी। वो बात अलग है कि वो इतना लंबा हो गया कि वो सुबह 7 से लेकर रात 1 बजे तक मेरी डायरी लिखी होती थी कि मुझे क्या क्या करना है। तो शेड्यूल तो लाइफ होती है, इस टाइम पे ये शेड्यूल इतना लंबा हो गया, कैटेगरीज में बांटना पड़ा। आपको घर में आने वाले लोगों से भी मिलना था, आपको जो क्षेत्र में प्रचार के लिए जाना था, कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी करनी थी, अगले एजेंडा भी तय करने थे, रोड मैप बनाना था। तो वो टाइम जो बट के सब में बांटा जब, तो वो रात को 1-2 बजे तक का शेड्यूल बनता था। तो शेड्यूल लंबा रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात रही, थकाने वाला नहीं था। ये ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर का जो टाइम टेबल होता है, अमूमन जो नेता फॉलो करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करती हैं क्योंकि आप डाइट बहुत अच्छा फॉलो करती हैं, ये सब ने। तो इस टाइम में कैसे उस डाइट को फॉलो किया? मेरी डाइट घर में भी वही होती है, और वो कुछ चीज़ें गाड़ी में रख ली, तो बस जब भूख लगा तब खा लिया, जब प्यास लगी तब पी लिया। ORS का ज़्यादा इस्तेमाल किया, कोकोनट वाटर वो लिया, क्योंकि जूस से गला ख़राब हो जाता, नहीं पी सकते थे, और कुछ भी नहीं ले सकते थे। तो बड़ा सिंपल सा खाना खाती हूँ मैं। तो वो सुबह 6 बजे मेरी गाड़ी में चला जाता था, मेरे को कहीं भी निकलना है तो वो टाइम पे मेरे अवेलेबल रहता था, बस वो खा लिया पी लिया, इतना ही था, ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं थी। कुछ खास रखिए था कि नहीं ठीक है ये चीज़ मुझे जो है वो मुझे एनर्जी देता रहेगा और मैं मतलब चार्ज रहूँगी, मैं लगातार जो है एनर्जेटिक रहूँगी? देखिए, घर में बने खाने में चिल्ला हो गया, सैंडविच हो गया, या फिर हमारी गांव में एक मोटी वो बनती है, उसको हम टिकड़ा कहते हैं, तो वो टिकड़े पे घी लगा के रख लिया, मीठा लड्डू रख लिए क्योंकि मुझे मीठे का शौक़ है, तो मीठा रख लिया, इतना ही था। कुछ स्पेशल डाइट इन्वॉल्व किया था आपने? कोई इन्वॉल्व नहीं किया, कुछ भी नहीं। ये पूरा चुनाव प्रचार बीच में चली खबर कि कमलजीत सहरावत के पैर में चोट लग गई और हुआ कि अब शायद 2-3 दिन कमलजीत सहरावत जो है वो बेड रेस्ट पे चली जाएंगी। वो दौर कैसा था? नॉमिनेशन से पहले दिन ही मेरा एक, जब हम पदयात्रा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए थी, तो पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, तो मैंने पीछे देखा तो गली तो सारी खुदी पड़ी थी, तो मेरा पैर ट्विस्ट कर गया, तो मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप इस पर थोड़ा प्लास्टर रखिए हफ्ते 10 दिन के लिए। मैंने लगवाया भी, लेकिन रात को मुझे लगा कि अगले दिन नॉमिनेशन है, मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही थी। तो फिर मैंने उसको हटवा कर अपना जो भी एक बैंडेज टाइप में करवा के पूरा रोज़ चेंज करके मैं उसको चलाती रही। तो कभी ऐसी, जब आप उत्साह में होते हो, जब लोग आपके सामने होते हैं ना, तो महसूस नहीं करते हैं, तो दर्द मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, आज महसूस हो रहा है, आज एक्सरे कराऊंगी।
चुनाव के दौरान अमूमन कहा जाता है कि अपनों को संभालना और दूसरों से मिलना ये बड़ा जरूरी है एक राजनेता के लिए। ये कैसे किया कमलजीत सहरावत ने? अपनों को संभालना नहीं पड़ा, अपने तो सब एक जैसे ही टिकट तय हुई बहुत गति से लग गए, और दूसरों को भी संभालना नहीं पड़ा क्योंकि चुनाव मोदी जी का था। जिस तरह से द्वारका की रैली हुई है, जिस तरह से द्वारका में लोग आए चारों तरफ से, बहुत बड़ा जनसमूह था। जिस तरह से वोटिंग हुई है हर पोलिंग स्टेशन पे, दिख रहा है आज कि चुनाव देश का लोगों ने मनाया। उन्होंने मान लिया था कि ये चुनाव हमें किसी बात पर नहीं देना, हमें समर्थ भारत, आर्थिक प्रगति पर बढ़ता भारत, सुरक्षित भारत, अपने लोगों के लिए फैसले लेने वाला मजबूती से खड़ा भारत चाहिए। और वही चीज़ मुझे पूरे लोग कंफ्यूज हुए होंगे। मैं 85 दिन में मेरे मन में एक सेकंड के लिए, मैं कह रही हूँ एक मिनट के लिए नहीं है। मुझे किसी ने कहा तो मैंने ये मानकर उसे जवाब नहीं दिया कि इसे मेरा और कॉन्फिडेंस ना लगे, लेकिन मुझे अपनी पार्टी के किए हुए कामों पर, अपने पार्टी के सभी संगठन में जिस तरह से लोग लगे थे, पूरा भरोसा था कि हम एक मिनट भी नहीं गड़बड़ाएंगे, नहीं डगमगाएंगे, और वही हुआ है। आज भी रिजल्ट सामने नहीं है, लेकिन कल का मतदान की रेशो ये बताती है कि ये चुनाव देशहित में हुआ है, और लोगों ने मतदान भी देशहित में श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है। बेस्ट मूवमेंट क्या था मैम पूरे चुनाव में? कुछ ऐसा मूवमेंट आया क्या जो बहुत फनी हो या सीरियस हो, या लगा कि ये मूवमेंट ना मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकती? लोग टाइम मांग रहे थे मीटिंग्स का, और मैं सुबह 7 से रात को 1-1.5 बजे तक बिजी थी। तो वो मेरे लिए एक गर्व का पल आया जब मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। तो लोगों ने कहा कि हम आपके यहीं पे आ जाते हैं, और बस भर भर के यहाँ पर आई, और मैंने उन्हें संबोधित किया यहाँ पर, क्योंकि उसमें मुझे ये होता था कि मेरा आने जाने का टाइम बच रहा था, और मैं 25-25 मिनट में सबको फ्री करती चली गई। तो एक दिन में 6-6, 7-7 ग्रुप्स मैंने ऐसे बड़े बड़े किए, 250 के, 300 के, जो बस भर के यहाँ आए। कितनी गर्व की बात है कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का इतना विश्वास है कि वो सिर्फ सुनना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पत्र मैंने पहले दिन से समझकर, क्योंकि हम वहाँ पर थे भी जहाँ संकल्प पत्र रिलीज़ हुआ, हमने उसको ध्यान से सुना था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से, तो हम बेटर एक्सप्लेन कर पा रहे थे। और फनी मोमेंट ये हुआ कि मुझसे जब कोई ग्रुप टाइम मांग रहा था तो मैंने कहा नहीं है। तो उन्होंने 3-4 बार फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा टाइम तो हम ज़रूर लेंगे। तो मैंने कहा कैसे दूँ, मेरे पास 25 तक बिल्कुल टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा 26 को दे दो। तो मैंने कहा 26 को दे दूँ, 25 को तो चुनाव है। कह रहे हैं वोट तो आपको दे रहे हैं हमारा ब्लॉक, तो हम आपसे 26 को मिल लेंगे। और यकीन मानना आज वो मिलकर गए, मेरे साथ लंच करके गए। तो ये फनी मोमेंट था। एक साथ जब पश्चिमी दिल्ली का पूरा चुनाव आप देख रहे थे, कई मुख्यमंत्रियों का दौरा हुआ, केंद्रीय मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इन सब के बीच जब पूरा मूवमेंट बनने लगा, एक चुनाव जो है वो एक्सेलरेट हुआ, तब कमलजीत सहरावत ने कैसे संभाला? क्योंकि कई केंद्रीय नेताओं के सभाओं में शायद आप नहीं पहुंच पाई थी। केंद्रीय नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता तो जब भेजते हैं तो पार्टी की विज़न को क्लियर करने के लिए, और ये बताने के कि हमारे नेता किस तरह से काम करते हैं। ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत रही, तो का क्षेत्र बहुत बड़ा था, क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक कोने में तो दूसरे कोने में पहुंचने में मेट्रो हर जगह नहीं थी, तो बहुत टाइम लगा। तो मेरे कुछ केंद्रीय नेताओं तो की ऐसी मीटिंग रही जिनमें मैं उसी टाइम पे पैरेलली चुनाव प्रचार कर रही थी। लेकिन हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं, तो मेरी उनसे पहले ही बात हो जाती थी, उन्हें पता होता था कि मैं उस चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी, और ऐसा होता ही है। हमारी छोटी बैठक भी केंद्रीय नेता की, पार्टी के ऊपर नुक्कड़ बैठक कितनी हमारे लोकसभा के लोकल कार्यकर्ताओं ने ली, जिनमें मैं नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है कि जहां कैंडिडेट नहीं पहुंच पा रहा, वहां ऐसा शीर्ष नेतृत्व तो जरूर पहुंच जाए कि लोगों को विज़न पता चल जाए। तो ये पार्टी की नुक्कड़ सभा से लेकर जनसभा तक का एक होता है, रोड शो भी होता है। तो पार्टी यही भारतीय जनता पार्टी है। इस भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का इंतजार नहीं करता, सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ कम वहाँ हम, इसी नीति पर हम काम करते हैं, और वही हुआ है। और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। किसी नेता को मिस किया कि हाँ अगर ये होती या ये नेता भी होते या ये आते तो और भी अच्छा होता?
मेरे लिए तो सभी मेरे नेतृत्व में सब बहुत बढ़िया सब हुआ। लोगों की डिमांड जो पूरी की, लोगों की भी एक लिस्ट थी, वो किसको सुनना चाह रहे हैं। तो वो जैसे गडकरी जी को, हरदीप पुरी जी को, राजनाथ जी को, इन सबको चाहते थे, तो वो सब आए। एक नेता उसमें ऐसे हैं जो नहीं आ पाए, और वो हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी। मेरे पास उनके भी कई बार फ़ोन आए। धामी जी का था तो पहुंच गए, मोहन जी का था पहुंच गए, तो सब लोग पहुंच गए। सिर्फ एक जो नेता नहीं पहुंच पाए, या जिनको लोग और ज़्यादा चाहते थे, बाकी सबके लिए डिमांड थी, तो एक उनका नाम भी उसमें प्रमुखता से था। तो योगी जी को हम नहीं यहाँ पर बुला पाए, वो नहीं आ पाए। मतलब हमने सुना है आपको, आपकी वास्तविक आवाज़ शायद आज भी नहीं लग रहा कि वो आपकी वास्तविक आवाज़ है। आपको ऐसा फील होता है कि शायद मैं जो बोल रही हूँ वो मैं नहीं बोल रही, कोई और बोल रहा है? मेरी आवाज़ जो है वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस देती है। तो बीच में ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई देसी अंग्रेजी इलाज नहीं जो मैंने ना किया हो। लेकिन आवाज़ दूसरे तीसरे दिन ही गड़बड़ कर गई, और पुणे चुनाव में ऐसे ही चलता रहा। आप जब अपनी आवाज़ में बोलते हैं ना, तो उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है, और फिर आप फ्लो में बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे चुनाव में मेरी, क्योंकि गला लगातार लंबा था, तो उस वजह से आराम नहीं मिल पाया। डॉक्टर ने कहा 3 दिन का रेस्ट चाहिए, वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग है, तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जैसे बोल रही हूँ आप मुझे दवाई देते रहिए, मैं चलती रहूँगी। अब शायद 2-4 दिन बाद ठीक हो जाए। मैं भी सुन के अच्छा लगेगा मुझे अपनी आवाज़। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।